एज की वजह से डिफेक्ट होता है या किसी भी चीज़ से हो जाता है? किसी भी चीज़ से। देखिए आजकल आप देखिए बच्चियों, मेरी बेटी का ही देख ले, ग्रे हेयर्स हो रहे, जिनको बहुत ज्यादा नजर रहता है, बहता नहीं है, रेशा में मदद करती है। ठीक है। व्हाइट हेयर्स का कोई इलाज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे एज की वजह से आ रहा हो या आपका इंटरनली हो या खानदानी हो, इन बालों का कोई इलाज नहीं है। पानी के इफेक्ट से होता है, जैसे खारा पानी हो, पानी अच्छा ना हो। अब 3 एजेस बची हैं, इनमें क्या है माशाल्लाह हर चीज ये ना, ब्लड भी अच्छा बढ़ता है, क्या नाम है, विटामिन प्रोटीन सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन होता है, जेनेटिक होता है, किसी का खानदानी चल रहा होता है व्हाइट हेयर्स का मसला। तो व्हाइट हेयर्स का कोई हल नहीं है, चाहे वो एज की वजह से हो चाहे कोई और वजह से हो। उसका जो क्या है हल, सिर्फ और सिर्फ डाइट, ठीक है। न्यू मिलेनियन और न्यू मिलेनियन ये मैंने आपको अभी बताया था, एशियन एंड यूरोपियन। अब एशियन में आपको स्किन भी मिलेगी, यानी कि यू मिलियन में आपको ब्लैक एंड ब्राउन मिलेगा। हमारी जो स्किन एशियन में जो स्किन का ज्यादातर लेवल है ब्लैक एंड ब्राउन है, ठीक है। और यूरोपियन में आपको मिलेगा ब्लॉन्ड। ये देखिए इनमें कलर क्या मिलता है आपको, बालों में ब्लॉन्ड कलर मिलता है, लाइटर कलर मिलता है, और हम एशियन में डार्क कलर होते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन। स्किन का भी यही हिसाब है हमारा और बालों का भी यही हिसाब है। ये चीज समझ आ गई मैम? ये तो कुदरती मतलब कहेंगे या फिर वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से, कुदरती और एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लैक नहीं होते ज्यादातर लोग, फेयर ही है, इनका कॉम्प्लेक्शन भी, बाल भी इनके लाइटर है, सूरज नहीं निकलता वहाँ पे, सब ऐसे होते कलर भी ऐसे होते। प्राइमरी कलर क्या है? प्राइमरी कलर है रेड, ब्लू और येलो। अगर हमारे पास प्राइमरी कलर मौजूद नहीं है तो हम दूसरे कलर से कभी भी ये कलर नहीं बना सकते। सेकेंडरी और प्राइमरी को मिला के नया कलर बना सकते। सेकेंडरी को नहीं, प्राइमरी कलर से आप सेकेंडरी कलर बना सकती है, लेकिन सेकेंडरी से आप प्राइमरी नहीं बना सकती। यानी कि अगर आपके पास रेड और ब्लू मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा वॉलेट, वो ये आ गया आपका कलर सेकेंडरी का, ठीक है। येलो और ब्लू को मिला के आप ग्रीन बना सकती हैं, ठीक है। येलो और रेड को मिला के आप ऑरेंज बना सकती हैं, ठीक है। अब रेड और ब्लू और येलो इन तीनों कलर को मिला के आपका कौन सा कलर बनता है? ब्राउन। ये कलर मिक्सिंग है कि अगर हमारे पास ये कलर मौजूद नहीं है, सेकेंडरी के कलर हमारे पास मौजूद नहीं है, हम 3 प्राइमरी से 3 सेकेंडरी कलर बना सकते हैं और 1 ब्राउन बना सकते हैं। लेकिन आपके पास 4-5 कलर मौजूद है, लेकिन आपके पास 3 कलर मौजूद नहीं है, तो आप किसी भी कलर से 3 कलर नहीं बना सकते। ये चीज समझ आ गई? अब मैंने आपको बताया था कि हमारे बालों में कौन कौन सी पिगमेंट होती है, रेड, ऑरेंज और येलो। कितने कलर आ गए हैं? रेड, ऑरेंज और येलो। ये तीनों टोन्स हमारी कहलाती है वार्म टोन्स। वार्म टोन्स किसे कहते हैं? गरम। सूरज की जो शुआएं हैं वो कौन कौन से कलर की निकलती हैं? ये चीज क्लियर हुई? तो ये जो शुआएं कौन सी है? गरम। सूरज की जो शुआएं हैं वो क्या है? गरम, ठीक है। अब आ जाइए वॉलेट, ब्लू और ग्रीन। ये कौन से कलर है हमारे? ठंडे। क्या है? को मिक्स करना है, तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है कि एक जगह हमारे पास गर्म पानी है और एक जगह हमारे पास ठंडा पानी है। ना हम गर्म को यूज कर सकते हैं ना हम ज्यादा ठंडा यूज कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो नॉर्मल हमें पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें वही काम करना है। हमारे बालों में आती है रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट। अब हमें इसे किल करना है, तो किल कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास बालों में रेड पिगमेंट आ रही है तो उसको ठंडा करेगा कौन सा कलर? ग्रीन। कौन सा कलर करेगा ठंडा उसको? ग्रीन। बाद दफा आप देखते हो मेकअप कर रहे हो, रेड दाने हैं आपके क्लाइंट के, तो कलर करेक्टर यूज किया जाता है कौन सा? ग्रीन कलर। जब आप ग्रीन लगाते हो वो जो उसकी रेडनेस होती है वो ठंडी हो जाती है। यही बालों का हाल है, ठीक है। कलर करेक्टर अब किट आ गई है ना, उसमें आप देख रहे हो ग्रीन भी है, उसमें आप देख रहे हो ब्लू भी है, उसमें आपको पूरा
भी बालों का मैंने जैसे भी बताया, हमारी स्किन में भी 2 शेड है, ब्लैक और ब्राउन। हमारे बाल भी ब्लैक और ब्राउन है। ब्लॉन्ड पे आएंगे तो ब्लॉन्ड में हमें ना रेड मिलेगा ना हमें ऑरेंज मिलेगा, डायरेक्ट येलो मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए, अगर आपके बालों में ऑरेंज पिगमेंट आ रही है तो उसको किल करेगा ब्लू। ठीक है, अगर आपके बालों में येलो पिगमेंट आ रही है उसको किल करेगा वॉयलेट। ये चीज क्लियर हो रही है? जब हम ब्लीच लगाते हैं, मैं और डिटेल में बताती हूँ कि जब हम ब्लीच लगाते हैं बालों में, 1 लेवल का बाल है, ब्लीच लगाया, 15 मिनट गुजरे आपको ब्लीच लगाए थे, तो वो बाल आप देखती हो ब्लैक से हटके उसमें रेड आ जाता है। घंटा और छोड़ दिया, क्या करा, आधा घंटा मजीद छोड़ दिया, तो वो रेड और ऑरेंज आ रहा है, रेड कम हो गया, ऑरेंज ज्यादा हो गया। ठीक है, आपने थोड़ी देर और छोड़ दिया, वो आ गया ऑरेंज पे, लेकिन वो 1 लेवल का बाल था, वो इतनी आसानी से येलो पे नहीं जाएगा, ऑरेंज पे आके रुक गया है। फिर आप क्या करोगे, दोबारा ब्लीच बनाओगे, फिर लगाओगे, फिर वो थोड़ी देर उसको और छोड़ोगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता येलो पे जाएगा। बाद दफा होता है येलो पे नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, उस ऑरेंज को किल करने के लिए यूज करते हैं ब्लू शैम्पू। ब्लू शैम्पू यूज करते हैं। ब्लू शैम्पू क्या करता है, जो हमारे बालों में ऑरेंज पिगमेंट आ रही होती है उसको किल करके येलो पे लेके जा रहा है। ब्लू शैम्पू अलग से आता है या कोई भी कलर में ब्लू हो? नहीं, अब आप सोशल मीडिया यूज करते हो ना, आप देखते हो कि ब्लू मास्क यूज कर रहे हैं, पर्पल मास्क यूज कर रहे हैं और ग्रे आ रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिस तरह वो कर रहे होते हैं वो सिर्फ एक अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। इतनी आसानी से ऐश नहीं आता जितनी आसानी से दिखा रहे होते हैं। तो आपका क्लाइंट तो यही समझ के आता है कि हलवा है फौरन बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या है, अगर येलो पिगमेंट जैसे ब्लॉन्ड बाल है क्लाइंट के, यूरोपियन की ही बात करूंगी, जब उनके ब्लीच लगाया जाता है तो वहाँ पे 20 वॉल्यूम यूज होता है, 30-40 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पिगमेंट नहीं है ना, बाल लाइट है, वो 20 से आराम से है ना 2 लेवल लिफ्ट हो जाता है। ऊपर से वो एंटी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उसका आराम से ऐश आता है। ठीक है, अब देखिए बालों में रेड पिगमेंट आ रही है तो कौन सा कलर यूज होगा, ग्रीन। ऑरेंज पिगमेंट आ रही है तो कौन सा कलर यूज होगा, ब्लू। जो भी आप कलर लगाते ना आ जाता है, क्योंकि रूट्स हमारी हीटअप होती है, सामना आपको यहाँ करना पड़ता है, फौरन लाइटर हो जाती है आपकी, इसीलिए रूट्स से स्टार्ट करते हैं। रूट्स जो है ना, हमेशा हम जैसे आपने फैशन डाई भी किया है ना, तो आपने आधा घंटा पहले लेंथ पे लगा के छोड़ना है, सिर्फ 15 मिनट में आपकी रूट्स लाइटर हो जाती है। ठीक है, बार दफा तो ये करते हैं हम रूट्स पे लगाते ही नहीं है, जब वॉशिंग यूनिट पे जाते हैं यही कलर हम निकालते हैं ऊपर लगा देते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक रूट्स लाइटर हो जाती है। समझ आया? क्या समझ नहीं आया? कुदरत ने हमारे बालों में कलर दिया, आप ज़्यादा 1 से लेके 10 तक ना जाए। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लॉन्ड, कितने बाल आ गए हमारे पास, 3 शेड आ गए, ब्लैक, ब्राउन और ब्लॉन्ड। ब्लैक है तो इसके अंदर लाल है भरा हुआ, रेड। ठीक है, ये कब हमें मिलता है, जब हम अपने बालों को लाइटर पे लेके जा रहे हैं। अब आपका ब्लैक बाल है ना, अगर आप ब्राउन पे जा रही हैं, लाइटर पे जा रही है ना, हट रही है अपने नेचुरल से, फैशन की तरफ जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए मेरा बालों का जो कलर है ब्लैक है, तो इसके अंदर रेड की पिगमेंट बहुत ज़्यादा है। अब मैं ब्राउन पे जाऊंगी तो ब्राउन कलर में अगर मैं इसका ऑरेंज हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं, उस सूरत में, या आप अगर कलर यूज़ कर रही है तो उसमें थोड़ा सा एंटी कलर डालेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई? अब समझ आया? ये 3 तरह के बाल आए हैं हमारे पास, एक आया ब्लैक, इसके अंदर रेड है, एक आया ब्राउन, इसके अंदर ऑरेंज है, एक आया ब्लॉन्ड, उसमें आया येलो। रेड के अंदर हम यूज करते हैं ग्रीन, ठीक है, ऑरेंज के अंदर हम यूज करते हैं ब्लू, येलो के अंदर हम यूज करते हैं वॉयलेट। ये क्या है, एंटी कलर है।
अब इसको क्या क्या कहा जाता है, कलर कटिंग भी कहा जाता है। जब आप अंडरटोन को किल करते हो तो उनके भी नेम्स हैं, क्या है, न्यूट्रलाइजर कहा जाता है, उसे न्यूट्रलाइजिंग करना, न्यूट्रलाइजर करना, क्या कि एक कलर जो नज़र आ रहा है उसको किल करना, कलर कटिंग कहा जाता है, एंटी कलर कहा जाता है, कलर करेक्शन कहा जाता है,